हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टडीइंग द पास्ट रत्ना सागर की जो सोशल साइंस की बुक है उसका मैं चैप्टर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। इसका मैंने नोट्स बनाया है कि अगर पेपर में फ्रेम्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज हैं और जो टू सम अप एक दिया रहता है पॉइंट वाइज, उसमें से कुछ ही ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मिलेंगे, नहीं तो कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो उसमें से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। अब ये जो हिस्ट्री नामक शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड से आता है जो वर्ड है हिस्टोरिया, और उसकी मीनिंग होती है लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी, किसी चीज़ को जानना या याद करना। कैसे? इंक्वायरी से, मतलब जांच पड़ताल करके। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में विभाजित की गई है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या है? द प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज द टाइम when writing was not introduced। अब ये एक ऐसा समय है प्री हिस्ट्री का जिसमें राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजी। हमारी जो प्री हिस्ट्री की नॉलेज थी वो आर्कियोलॉजी पर बेस्ड थी, मतलब जो एंटीक ऑब्जेक्ट्स डिग करने पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिला उसी से हम अपने प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में जान सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है: टू अंडरस्टैंड द प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट dig deep into the ground that help them to know about the past. Proto-history. The proto-historic period is the time when we have written records. प्री-हिस्ट्री में हमारे पास एकदम ही रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे और प्रोटो हिस्ट्री में कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले। अब कैसे मिले? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे मोनूमेंट्स, क्वाइंस। अब ये भी कैसे मिले? जब हम लोगों ने ग्राउंड में डिग किया तब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले, और ये क्या थे? मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे इस पीरियड के। और इसका एक एग्जांपल भी दिया है जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयर आर वेरी फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स। जो मिले भी वो बहुत कम थे और उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, मतलब उन्हें जो है कोई पढ़ नहीं पाया। अब यहाँ पे है हिस्ट्री। थर्ड टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज हिस्ट्री। अब जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया उसके बाद की जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। मोस्ट हिस्टोरियन यूज्ड BC इंस्टेड ऑफ BC। अब ज़्यादातर जो हिस्टोरियन हैं वो BC के जगह अब BC यूज़ करने लगे हैं। अब भाई मॉडर्न टाइम आ गया है तो BC पुराने समय में थोड़ा बोला जाता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में हिस्टोरियन BC ही यूज़ करते हैं। एंड CE इंस्टेड ऑफ AD, और AD की जगह क्या यूज़ करते हैं? CE। BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर द कॉमन एरा। अब BCE का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर द कॉमन एरा। और CE का क्या फुल फॉर्म है? कॉमन एरा। उसके बाद है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। अब जो ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का एक टाइप है। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे आर बिल्ट। मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो बताते हैं कि वो किस समय में बनाए गए हैं। लिटरेरी सोर्सेस क्या हैं? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड्स पास्ट के।
इन द फॉर्म ऑफ बुक, बुक के प्रकार में उन्हें क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स। लिटरेरी सोर्सेस में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब लिटरेरी सोर्सेस के टू टाइप्स होते हैं, रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर। तो जो रिलीजियस, अब यहाँ पे क्या है, उसके पहले टाइप को मैंने डिफाइन किया है, रिलीजियस लिटरेचर। राइटिंग विच डील विद रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। जो राइटिंग जो है रिलीजन के बारे में बताती हैं उन्हें हम रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। द वेदास, द रामायण एंड द महाभारत, द गीता एंड द पुराण्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एंशिएंट इंडिया। ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि जो है हमारे ऐतिहासिक भारत के बारे में बताती हैं। और मैंने सेकुलर लिटरेचर इसलिए नहीं डिफाइन किया क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।